नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। एक बार फिर से स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के जो ग्रामीण हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ कर रहे हैं। आज का प्रदर्शन जो है वो शांति प्रकाश जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके नेतृत्व में सिमरी प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत नियाजीपुर पंचायत के नियाजीपुर बाजार में हो रहा है। आप देख सकते हैं पीछे में काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। दरअसल यहाँ पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो कि बनकर तैयार है, लेकिन उसमें किसी तरह का चिकित्सा कार्य जो है वो नहीं होता है। इसके खिलाफ जो है यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और विरोध प्रदर्शन जो सरकार के खिलाफ है, स्वास्थ्य विभाग है, उसके खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं। आइए इन लोगों से जानकारी लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ? उमाशंकर पांडे। अच्छा, आज विरोध प्रदर्शन करने का आप लोगों का कारण क्या है? कारण ये है कि ये स्वास्थ्य केंद्र विगत कितने वर्षों से बना हुआ है जी। शायद हम लोग के बचपन से स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। बहुत पहले एक आध डॉक्टर यहाँ पर आया करते थे, लेकिन लगभग 25-30 वर्षों तक यहाँ पर एक भी डॉक्टर यहाँ बैठते नहीं है। कागज़ पर तो डॉक्टर आते का नाम पड़ा हुआ है कि यहाँ पर डॉक्टर हैं, लेकिन यहाँ पर कोई डॉक्टर यहाँ पर है नहीं, और है तो यहाँ कोई आता नहीं है। तो यहाँ की जनता का मांग ये है कि कम से कम जो डॉक्टर यहाँ पर डिप्यूट किए गए हैं वो यहाँ पर आएँ और अपने कार्य को, अपने जिम्मेदारी को ढंग से निभाएँ। किस तरह की परेशानी यहाँ पर लोगों को उठानी पड़ती है? यहाँ पे परेशानी, तमाम तरह की परेशानियाँ उठानी पड़ती है सर। यहाँ 3 पंचायतों का कम से कम एक सिमरी के बाद एक यही रजिस्टर्ड जो है स्वास्थ्य केंद्र है, और ये स्वास्थ्य केंद्र जब भी कोई आता है ये बंद पड़ा रहता है। और ये इसका हाल जो है ये समझिए कि मतलब सिर्फ जो पोलियो का एक ड्रॉप जो सरकार द्वारा चलाया जाता है उसी के लिए ये सिर्फ खुलता है, और बाकी दिनों ये खुलता नहीं है। कोविड-19 में जितने भी अगर टीकाकरण हुआ, मात्र 2 या 3 बार यहाँ टीकाकरण हुआ है, और उसके बाद से कोई भी व्यवस्था जो है, पहले आज से 30 वर्ष पहले एक डॉक्टर रहा करते थे जो कि यहीं पर रह के लोगों का तमाम तरह के इलाज कराते थे। ये तमाम जो लोग हैं ये दियारा के लोग हैं, और ये दियारा के लोग जो हैं बहुत ही तरह तरह के बीमारियों से जो है लड़ते आते हैं। ये जो अभी वायरल फीवर जो चल रहा है, चाहे जैसे भी हो, या किसी का मतलब खेत में जाते हुए कीड़ा काट दिया, या किसी कुत्ता काट दिया, ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जिससे कि आम जनता जो है ताकि इसका इलाज उपचार करवा सके, और इसके लिए बहुत बेहाल हैं हम लोग। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? रविकांत रंजन। अच्छा, कितना आबादी इससे प्रभावित हो रहा होगा अभी? कम से कम 20,000 तो आबादी होगी। 20,000 आबादी को यहाँ से उपचार, यदि हॉस्पिटल खुलता तो होता ना। हाँ। तो क्या कहना चाहिए? कहना तो ये चाहती है अस्पताल खुलना चाहिए, हम लोग का स्वास्थ्य लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब तबका का क्षेत्र है। एक गरीब आदमी जो कट भी जाता है या कहीं दुर्घटना हो जाती है तो सीधे प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है, अच्छा पैसा लगता है। हम लोग मांग यही करते हैं कि अस्पताल खुल जाए ताकि हम लोग का उपचार हो जाए। सरकार जो अपनी स्वास्थ्य विभाग की जो दिखा रही है पोर्टल पे कि नहीं हम ये स्वास्थ्य विभाग के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। इससे तो पिछली सरकार अच्छी थी, ताकि एक डॉक्टर तो कम से कम बैठते थे। एक हमारे ही गांव की एक जोनिया देवी जो थी वो बच्चों को, यहाँ गरीब परिवार के बच्चों को जो है प्रसव भी करवाती थी, यहाँ मतलब बच्चा भी पैदा होता था। लेकिन आज की स्थिति ये है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, ना कोई डॉक्टर आता है, ना कोई नर्स आता है, और ना कोई खोलने वाला आता है। ये ताला पड़ा रहता है। शांति प्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आप अभियान चला रहे हैं, जन जागरूकता अभियान, गांव-गांव में जा रहे हैं, वहां पर जितने भी स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं बंद पड़े हैं उसके खिलाफ वहां के लोगों को जागरूक करके और सरकार से मांग करवा रहे हैं। यहाँ भी आए हैं आप नियाजीपुर में, क्या लगा आपको यहाँ पर? जैसे कि ग्रामवासी से बात करके मुझे लगा कि विगत 30 साल में यहाँ पर डॉक्टर नहीं बैठते हैं, और जबकि यहाँ पर पीछे आप एक बार दिखाएंगे तो ये हॉस्पिटल बनकर तैयार है, इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। यहाँ जैसे कि ग्रामवासी ने मुझे जानकारी दिया कि यहाँ पर कुछ पैसे जैसे 12-13 लाख रुपया आया, मरम्मत हुआ और अच्छा खासा बन भी गया है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर बैठते नहीं हैं। सरकार से पेंशन उठाते हैं लेकिन यहाँ पर बैठते नहीं हैं। तो ये साफ साफ ये लापरवाही दिखती है कि यहाँ की जो भी जनप्रतिनिधि है, विधायक शंभुनाथ यादव जी और सांसद अश्विनी चौबे जी, जो कि पिछले 6 साल तक स्वास्थ्य केंद्रीय मंत्री रहने के बावजूद भी हमारी बक्सर के 90% स्वास्थ्य केंद्रों की हालत जर्जर है। लेकिन जहाँ तक मैंने अभी 20-25 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और केंद्रों का दौरा किया, उसमें से 10% स्वास्थ्य केंद्र का बिल्डिंग अच्छा है, उसमें से इसकी भी बिल्डिंग सही है, लेकिन 95%, जैसा कि मैं बोलता हूँ कि 95% स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर नहीं आते हैं और केवल फ्री का सैलरी उठा रहे हैं। उसमें से ये भी एक घटना है जो कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं बैठते हैं। अच्छा, आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम संतोष चौहान है। अच्छा, आज प्रदर्शन आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो बंद पड़ा है, जिम्मेवार किसको मानते हैं?
जिम्मेवार तो डॉक्टर साहब के हुआते नहीं खे जगह बात तो केकरा के कहल जाए सरकारे के न मनाई दोसरा के केकरा के मनाई भाई। हाँ अच्छा जौन घड़ी अचानक से केहू के तबीयत बिगड़ जाला तबीयत बिगड़ गई तो यानी का स्थिति रहेला? स्थिति यह बाटे कि जैसे कि अब बीच में कोनो व्यवस्था नहीं खे जगह से आदमी जाई तो नियाजीपुर आई तो प्राइवेट मतलब माने हॉस्पिटल में जाई तो केहू के पैसा रही तो दवाई कराई ना तो वही तो अपन मर भाई। अच्छा तो जकर वही में मान ल कि एथी बा पैदल जे चल के तो जे ज़्यादा घाई हो गई रही तो कैसे मान लो से मरियो जा पाई चाहे डुमराव बक्सर जा पाई। तो यही खातिर मान ली कि हमनियों के भाई रउआ सबसे अनुरोध बा रिक्वेस्ट करतानी जाके भाई हमनी के डॉक्टर तो कम से कम बैठस भवन तैयार बा तो कि मान ली हमनियों के ताकि दवा बीरो हो ये हमनियों के सुझाव बा भैया। अच्छा आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार गुप्ता। यहीं के रहने वाले हैं नियाजीपुर के? जी जी। अच्छा क्या लगता है प्रदर्शन करने से कुछ होने वाला है? प्रदर्शन करने से सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ने के बाद जो भी यहाँ के CH हो या जो भी अधिकारी हो वो उनके ऊपर दबाव पड़ेगा तो यहाँ कोई भी डॉक्टर प्रतिनिधित्व करेंगे, इसलिए हम लोग प्रदर्शन में आए हुए हैं। अच्छा असली जिम्मेवार किसको मानते हैं आप लोग? असली जिम्मेदार तो हम लोग गवर्नमेंट को मानते हैं, सरकार को मानते हैं। जनप्रतिनिधि जिसको चुनकर भेजते हैं आप लोग वो भी इसका जिम्मेवार है। तो अभी जवाब सवाल किए आप लोग? नहीं, उससे जवाब सवाल हम लोग नहीं किए हैं उनसे। इसमें तो दोषी आप लोग भी हैं। अब है तो कोई एक आदमी से तो है नहीं साहब चलने एक आदमी तो कोई प्रतिनिधि से जाके मिलेगा नहीं। संगठन में जैसे कि अभी संगठन है वैसे संगठन रहेगा तो जवाब सवाल हो सकता है। क्या लगता है जनता के जागरूक जिस प्रकार से अभी आप लोग जागरूक दिख रहे हैं इस तरह से जागरूक होने से आपका जो अस्पताल है वो खुल जाएगा? खुल जाएगा, जरूर खुलेगा। सरकार पर दबाव बनेगा? दबाव पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं बाबा? हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र को खुलवाया जाए जिससे कि गरीब गुजरे लोग को या कटे फटे लोगों का कम से कम तो दवा हो सके या हल्का सर्दी बुखार हो उस अस्पताल से दवा मिल सके, यही हम लोग का मांग है। अच्छा अस्पताल का भवन जो है वो बिल्कुल ठीक है, कंप्लीट है, बन के तैयार है, लेकिन यहाँ पर आप लोग बता रहे हैं कि चिकित्सा कर्मी जो है वो नहीं बैठते हैं जबकि हम लोग के सांसद जी स्वास्थ्य मंत्री खुद हैं, वो इस पर नहीं तत्पर होते हैं। जब लोकसभा चुनाव था तो उस समय आप लोग उनसे मांग करते हैं, बोलते हैं कि हो जाएगा सब कुछ हो जाएगा। केंद्र में नरेंद्र मोदी का सरकार ने बोला कि बिहार सरकार में भी स्वास्थ्य मंत्री थे, केंद्र में भी स्वास्थ्य मंत्री रहेंगे, ये विकास का काम करेंगे। आज तक कोई विकास का काम नहीं किए। वोट लेकर भागल अपना अभी आप देख रहे थे जो यहाँ के ग्रामीण हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर दियारा इलाका होने के बावजूद सरकार का ध्यान नहीं है और जो भवन है वो बिल्कुल कंप्लीट होकर के तैयार होकर के यहाँ पर तैयार है और यहाँ पर तालाबंदी है। उस भवन में एक भी चिकित्सा कर्मी नहीं आते हैं, जिसके चलते यदि गरीब व्यक्ति का, गरीब परिवार का किसी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो उसे इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है, जहाँ पर उनसे मोटी रकम वसूली जाती है। लोगों का कहना है कि इसका जिम्मेवार जो है गवर्नमेंट है, स्वास्थ्य विभाग है, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं जो चाह कर भी यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं और लोग चाहते हैं कि यहाँ पर यदि अस्पताल का भवन है तो यहाँ पर चिकित्सा कर्मी बैठें। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।